इस क्वेश्चन में एक्चुअली पोस्ट ऑसिलेशन और जो एसी सर्किट होता है उसको कंपेयर किया गया है। ये कंपैरिजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आपसे कह रहा है चलो हम पहले एसी सर्किट एक बनाते हैं, आर सी ये एल और ये रहा वोल्टेज। इसने कहा वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 1800 हर्ट्ज है, ये फिक्स्ड है, ठीक। और ये जो हमारा सिस्टम है ये तीन अलग अलग सिस्टम में हमने ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एक में है 1200 हर्ट्ज, एक में है 1800 हर्ट्ज और एक में है 2400 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो जब मैं अप्लाई करूंगा 1200 हर्ट्ज वैल्यू पे, ठीक है। एक बार जरा मैं ग्राफ बना लेता हूं, आई वाला ग्राफ, आई वर्सेस ओमेगा, और आप जानते हो ये ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है ओमेगा नॉट पे, इसके आगे और इसके पीछे। यहां पे आप जानते हो एक्सी इक्वल टू एक्सएल होता है, यहां एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है और यहां एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है। ये आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब देखते हैं, सबसे पहले जब मैंने पहला सिस्टम लिया फॉर ए, ठीक, यहां नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1200, अप्लाई तो हमने 1800 ही किया है, ठीक है। अब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 1200, यहां 1200 जो अप्लाई किए हैं ये इससे ज्यादा है, यानी यहां पर है। इसका मतलब है कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, ठीक। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी का मतलब है कि जो फाई है ये निगेटिव है। फाई निगेटिव का मतलब क्या है? फाई निगेटिव का मतलब है कि जो आई है ये लैग कर रहा, और अब अगर इसके इक्विवेलेंट चले हम ऑसिलेटर में यानी एसएचएम वाले चैप्टर में, तो आई के इक्विवेलेंट होता है वी, वी इज लैगिंग, और वी के इक्विवेलेंट होता है एफ, ठीक। जो वेलोसिटी है वो फोर्स से लैग करेगी, ठीक। अब मान लो ये मैंने एक एक्सिस बनाया जिसमें मैं साई को यानी फेज को शो कर रहा हूं, ठीक है। फोर्स को की जो फेज है वो मान लो यहां पर है, तो जो 1200 वाले का वोल्टेज सॉरी वेलोसिटी का फेज है ये लैग कर रहा है यानी पीछे है, यहां पे आएगा v 1200, ठीक है। अब अगर देखोगे b, फॉर b एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, इसका मतलब है फाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि I एंड V आर एट सेम फेज, इसका मतलब है कि V एंड F आर इन सेम फेज, ठीक। यानी जो V 1800 है वो यहीं पर होगा, F का जो फेज है वही V 1800 का फेज है। अब जाहिर सी बात है सिमिलरली करोगे तो V 2400 का फेज यहां पे आएगा, ठीक है। अब इसको हमने कहा है 1200 वाले को, ये फाई ए है, ये फाई बी है और ये फाई सी है, तो फाई सी सबसे बड़ा होगा, फिर फाई बी होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी और फिर फाई ए होगा, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा।